नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में अंग्रेजी पढ़ना बिल्कुल सरल तरीके से आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। तो अगर आप भी बिल्कुल जीरो लेवल से अंग्रेजी को सीखना और समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। आपको धीरे धीरे करते हुए मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखा दूंगा। तो आज की क्लास में क्या चीज़ आपको सिखाऊंगा? आज की क्लास में आपको सिखाऊंगा इंग्लिश के छोटे छोटे शब्दों को हिंदी में कैसे पढ़ा जाता है और उनका हिंदी अर्थ क्या होता है, कैसे आप इन्हें अंग्रेजी बोलने में इस्तेमाल करेंगे। आज के क्लास में आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इन्हें बोल सकते हैं अंग्रेजी में। बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको बोल कर बताऊंगा कि कैसे बोला जाता है। तो देखिएगा, इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। और अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश को सीखना, समझना और बोलना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। सबसे पहला शब्द क्या है प्यारे बच्चों? YES। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे यस। YES। तो इसे क्या पढ़ा जाएगा प्यारे बच्चों? इसे पढ़ा जाएगा यस। YES। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे यस। ऐसे पढ़ा जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको इसको पढ़ना और इसका हिंदी अर्थ आपको दोनों बताऊंगा। यस मतलब क्या होता है? यस का मतलब होता है हाँ। यस मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? यस का मतलब होता है हाँ। यस मतलब हाँ। YES यस मतलब होता है। जैसे आपसे कोई पूछता है कि क्या आप घर जाएंगे, तो आप क्या बोलते हैं? हाँ मैं घर जाऊंगा। तो आप क्या बोलते हैं? यस आई विल गो टू होम, यानी मैं घर जाऊंगा। आई विल गो टू होम। तो ऐसे बोल सकते हैं यस आई विल गो टू होम, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्या है? देखिए नेक्स्ट वर्ड है NO। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे नो। यस इसे क्या पढ़ेंगे? नो। नो का मतलब क्या होता है? नो का मतलब होता है नहीं। नो मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? नो का मतलब होता है नहीं। जैसे आपसे कोई पूछता है कि क्या तुम एक लड़की हो? आर यू ए गर्ल? तो आप क्या कहते हैं? नो आई एम नॉट ए गर्ल, मैं एक लड़की नहीं हूँ। आई एम नॉट ए गर्ल, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो नो का मतलब होता है नहीं और यस का मतलब होता है हाँ। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द देखते हैं क्या लिखा गया है। देखिएगा BUT। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे बट। इसे पढ़ा जाएगा बट। और बट का मतलब होता है लेकिन। बट का मतलब लेकिन होता है। देखिए कैसे बोलेंगे, जैसे बट ही वॉज लेजी। बट ही वॉज लेजी, लेकिन वह बहुत आलसी है। ही वॉज लेजी, वह पढ़ने तो जाता है लेकिन वह आलसी है। वह पढ़ने तो जाता है लेकिन आलसी है। ही गो टू स्कूल बट ही वॉज लेजी, ऐसे बोल सकते हैं। ओके। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे तो पढ़ना सभी लोग जानते होंगे। इसे पढ़ा जाएगा ओके। और ओके का मतलब होता है ठीक है। ओके का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ओके का मतलब होता है ठीक है। जैसे आप बोलते हैं ओके, ओके का मतलब होता है ठीक है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? DO। तो इसे क्या पढ़ेंगे? डू। DO। डू का मतलब होता है करना। डू मतलब करना। जैसे आई डू द वर्क, मैं काम करता हूँ। आई डू द वर्क, मैं काम करता हूँ। तो डू का मतलब होता है करना। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द देखिए SAD। तो इसे पढ़ेंगे सैड। SAD सैड पढ़ेंगे। और सैड का मतलब होता है दुख है। सैड का मतलब दुख है। SAD सैड। जैसे आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। तो सैड का मतलब दुखी होता है, याद रखेंगे प्यारे बच्चों इसे। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है BAD। तो इसे पढ़ेंगे बैड। BAD बैड। और बैड का मतलब क्या होता है? बैड का मतलब होता है बुरा। बैड मतलब होता है बुरा बोल सकते हैं या फिर खराब बोल सकते हैं। बैड का मतलब बुरा होता है या खराब होता है। जैसे ही इज ए बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। और जैसे आप बोल सकते हैं दिस इज ए बैड पेन, यह एक खराब पेन है। दिस इज ए बैड पेन, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। तो बैड का मतलब बुरा भी होता है, बैड का मतलब खराब भी होता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है GOOD। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे गुड। GOOD। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे गुड। और गुड का मतलब होता है अच्छा।
गुड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? गुड का मतलब होता है अच्छा। GOOD गुड मतलब होता है अच्छा। जैसे ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो ऐसे बोल सकते हैं। WHAT तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे व्हाट। WHAT व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। व्हाट मतलब होता है क्या। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ऐसे बोल सकते हैं। तो व्हाट मतलब होता है क्या। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द देखते हैं HATE तो इसे पढ़ेंगे हेट। HATE हेट, और हेट का मतलब होता है नफरत। हेट मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? हेट का मतलब होता है नफरत। जैसे आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। बहुत सारे लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो आप भी इसी तरीके से इंग्लिश को बोलने में इनका प्रयोग कर सकते हैं। किसी से आप नफरत करते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं। हेट मतलब होता है नफरत, तो आप बोल सकते हैं आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। GREAT तो इसे पढ़ेंगे ग्रेट। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे ग्रेट, और ग्रेट का मतलब होता है महान। ग्रेट का मतलब महान। जैसे गांधी जी वाज ग्रेट, गांधी जी महान थे। गांधी जी वाज ग्रेट, गांधी जी महान थे। तो ग्रेट मतलब होता है महान। HAPPY तो इसे पढ़ेंगे हैप्पी। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे हैप्पी नहीं पढ़ना, यहाँ पर डबल पी है तो आपको डबल प नहीं लगाना है, यानी आप पर आधा प नहीं लगाना है, आपको ऐसे पढ़ना है। तो हैप्पी पढ़ना है। और हैप्पी मतलब क्या होता है? खुश होता है। हैप्पी मतलब खुश। HAPPY हैप्पी मतलब होता है खुश। जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी, ऐसे बोल सकते हैं। GIVE तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे गिव। GIVE इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे गिव। और गिव का मतलब क्या होता है? देना। गिव मीन्स देना। जैसे गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दो। गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दो। PLAY तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे प्ले। PLAY प्ले। और प्ले मतलब क्या होता है? प्ले का मतलब होता है खेलना। प्ले मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? प्ले का मतलब होता है खेलना। जैसे आई प्ले द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। RUN तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे रन। RUN रन। और रन मतलब क्या होता है? रन का मतलब होता है दौड़ना। रन मतलब दौड़ना। जैसे आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ा। आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ता हूँ। आई रन फास्ट, इस तरीके से बोल सकते हैं। STAY तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे स्टे। और स्टे का मतलब क्या होता है? स्टे मतलब होता है ठहरना। स्टे मतलब ठहरना। STAY स्टे। स्टे मतलब होता है ठहरना। जैसे स्टे हेयर, यहाँ ठहरो। ठहरना का मतलब रुकना बोल सकते हैं, कहीं पर रुकना, तो आप उसे स्टे बोल सकते हैं। स्टे मतलब होता है ठहरना या फिर रुकना। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शब्द है SPEAK तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे स्पीक। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे स्पीक। और स्पीक मतलब क्या होता है? बोलना। स्पीक मतलब बोलना। SPEAK। जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश, इस तरीके से बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है इंग्लिश बोलना और पढ़ना लिखना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है LEARN तो इसे पढ़ेंगे लर्न। LEARN लर्न। और लर्न मतलब क्या होता है? सीखना। लर्न मतलब सीखना। जैसे मैं इंग्लिश सीखता हूँ। आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ। आई लर्न इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखते हैं आगे और भी बहुत सारे शब्द को बोलना पढ़ना लिखना सीखते हैं। अगला शब्द है READ तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे रीड। READ इसे पढ़ेंगे रीड। और रीड मतलब होता है पढ़ना। जैसे आई रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। आई रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। WRITE तो इसे पढ़ेंगे राइट। इसे क्या पढ़ेंगे? राइट। राइट मतलब होता है लिखना। जैसे मैं लिखता हूँ, आई राइट, मैं लिखता हूँ। आई राइट, तो राइट मतलब होता है लिखना। LAUGH तो इसे पढ़ेंगे लाफ। LAUGH इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे लाफ। लाफ मतलब क्या होता है? हंसना। लाफ मतलब हंसना। जैसे मैं हंसता हूँ, आई लाफ, मैं हंसता हूँ, आई लाफ। दिस, THIS तो इसे पढ़ेंगे दिस। और दिस मतलब क्या होता है? दिस का मतलब होता है यह। दिस मतलब यह होता है। THAT तो इसे पढ़ेंगे दैट।
THAT दैट, और दैट मतलब क्या होता है, वह होता है। जैसे दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। दैट इज माई पेन, वह मेरा पेन है। दैट इज माई पेन, वह मेरा पेन है। दिस का प्रयोग होता है अगर कोई चीज आपके पास में है तो उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं, और अगर के आपसे दूर कोई चीज है तो उसके लिए दैट का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए DRY तो इसे पढ़ेंगे ड्राई। ड्राई मतलब क्या होता है, सूखना। ड्राई मतलब सूखना, जैसे कपड़ा सूख गया, द क्लोथ इज ड्राइड, द क्लोथ इज ड्राइड, यानी कपड़ा सूख गया, तो ड्राई मतलब होता है सूखना। THERE तो इसे पढ़ेंगे देयर। THERE देयर, और देयर मतलब क्या होता है, देयर का मतलब होता है वहाँ। देयर मतलब वहाँ, जैसे गो देयर, वहाँ जाओ। गो देयर, वहाँ जाओ। THOSE इसे पढ़ेंगे दोज। THOSE दोज पढ़ेंगे। दोज मतलब होता है वे। दोज मतलब वे होता है। दोज मतलब वे, जैसे दोज आर माई पेन्स, वो मेरी कलमें हैं। दोज आर माई पेन्स, यानी अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है और आपसे दूर है तो उसके लिए दोज का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? आगे बढ़ते हैं। HIS तो इसे पढ़ेंगे हिज, और हिज मतलब होता है उसका। हिज मतलब उसका, जैसे दिस इज हिज पेन, यह उसका पेन है। दिस इज हिज पेन, हिज मतलब होता है उसका। HER तो इसे पढ़ेंगे हर, और हर मतलब होता है उसका। हर का मतलब भी होता है उसका, और हिज मतलब भी होता है उसका, लेकिन यह लड़की के लिए प्रयोग होता है और यह लड़के के लिए, मतलब यह मेल के लिए प्रयोग होता है, यह फीमेल के लिए है, यह पुरुष के लिए होता है, यह स्त्री के लिए होता है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? देखिए आगे बढ़ते हैं। HIM तो इसे पढ़ेंगे हिम। HIM हिम, और हिम मतलब होता है उसे। हिम मतलब होता है उसे। HIM हिम मतलब होता है उसे। OUR मतलब होता है आवर। OUR आवर मतलब होता है हमारा। आवर मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? आवर का मतलब होता है हमारा। OUR आवर मतलब हो जाएगा हमारा। जैसे दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है। दिस इज आवर हाउस, यह हमारा घर है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? आगे बढ़ते हैं। DUL तो इसे पढ़ेंगे डल। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे डल। डल मतलब होता है फीका। डल मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? डल का मतलब होता है फीका। जैसे यह पेन फीका है, दिस पेन इज डल। यह पेन फीका है, दिस पेन इज डल। यह कपड़ा फीका है, दिस क्लोथ इज डल। WIN तो इसे पढ़ेंगे विन, और विन मतलब होता है जीतना। विन मतलब जीतना। WIN, जैसे आई विन द मैच, यानी मैं मैच जीतता हूँ। आई विन द मैच। DAY तो इसे पढ़ेंगे डे, और डे मतलब होता है दिन। डे मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? दिन होता है। PUT तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे पुट। अब पुट मतलब क्या होता है? रखना होता है। पुट मतलब रखना होता है। जैसे पुट द बुक, यानी किताब रखो। पुट द बुक यानी किताब रखो। CUT तो इसे पढ़ेंगे कट। CUT कट। देखिए यहाँ पर PUT को हम पुट पढ़ रहे हैं और CUT को कुट नहीं पढ़ेंगे, कट पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही देखिएगा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर PUT है तो हम इसे पुट पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर CUT को हम कुट नहीं पढ़ रहे हैं, कट पढ़ रहे हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। इसे पुट पढ़ेंगे और इसे कट पढ़ेंगे। कट मीन्स होता है काटना। कट मीन्स काटना। जैसे मैं लकड़ी काटता हूँ, आई कट द वुड। मैं लकड़ी काटता हूँ, आई कट द वुड। यस AY तो इसे पढ़ेंगे से। से का मतलब होता है कहना। से मतलब होता है कहना। जैसे से समथिंग, कुछ कहो। से समथिंग, कुछ कहो। WAY तो इसे पढ़ेंगे वे, और वे मतलब होता है रास्ता। वे मतलब होता है रास्ता। WAY वे मतलब होता है रास्ता। OUT तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे आउट। OUT आउट, और आउट मतलब क्या होता है? आउट का मतलब होता है बाहर। आउट मतलब बाहर, आउट। जैसे गो आउट, बाहर जाओ, गो आउट। LET तो इसे पढ़ेंगे लेट, और लेट का मतलब होता है दो। लेट का मतलब दो। जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। तो मुझे दो का मतलब हो जाएगा लेट। WET तो इसे पढ़ेंगे वेट। WET वेट, और वेट मतलब होता है गीला। वेट मतलब गीला। जैसे कपड़ा गीला है, दिस क्लोथ इज वेट। यह कपड़ा गीला है, दिस क्लोथ इज वेट। NET नेट, और नेट मतलब क्या होता है? जाल होता है। नेट मतलब जाल। NET पेट,
PET, तो इसे पढ़ेंगे पेट। और पेट मतलब क्या होता है? पालतू होता है। जैसे यह मेरा पालतू कुत्ता है, दिस इज माई पेट डॉग, दिस इज माई पेट डॉग, यह मेरा पालतू कुत्ता है। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। DAY, डे मतलब तो दिन होता है, हमने ऊपर बता ही दिया, डे मतलब होता है दिन। तो इस तरीके से देखिए कैसे मैंने आपको अंग्रेजी को बोलना और अंग्रेजी को पढ़ना लिखना आपको अच्छी तरीके से समझाया। तो अगर आपको यह प्यारे बच्चों समझ में आया कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ना है, कैसे बोलना है, आपको बोल बोल करके बताया कि कैसे बोला जाएगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा। इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश को सीखना, समझना और पढ़ना चाहते हैं तो आगे चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।